खबर शराब के शौकीनों से कथित ठगी की है। कुछ पुरानी और नामी शराब कंपनियों पर 5 से 50 साल पुरानी शराब के नाम पर लोगों से मनमाने दाम वसूलने का आरोप है। वहीं आबकारी विभाग पर भी आंख मूंद कर इन कंपनियों के ब्रांड और इनकी रेट अप्रूव करने का आरोप है, जिससे उपभोक्ता और सरकार दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान में आबकारी विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए शराब और बियर के 1066 ब्रांड और उनकी दर अप्रूव कर रखी है। कुछ ब्रांड प्रदेश की ही डिस्टिलरीज या बॉटलिंग प्लांट में तैयार हो रहे हैं, तो कुछ विदेश से आयातित हैं और कुछ का उत्पादन दूसरे राज्यों में होता है। लेकिन कुछ शराब निर्माताओं ने अपने ब्रांड न केवल सामान ब्रांड के तौर पर बिक्री के लिए रखे हैं, बल्कि इन्हीं ब्रांड्स की शराब को 5 से 50 साल पुराना बताकर भी बेचा जा रहा है। इन ब्रांड्स को पुरानी शराब के नाम पर अपने ही सामान्य ब्रांड के मुकाबले 100% तक ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि ना तो कंपनी ने इनके पुराने होने की प्रामाणिकता बताई है, न ही आबकारी विभाग ने इनके पुराना होने की प्रामाणिकता जांची है। आरटीआई एक्टिविस्ट ज्ञानेश कुमार का आरोप है कि करीब 14 नामी ब्रांड की सामान्य शराब जिन दामों में उपलब्ध है, वहीं पुरानी शराब के नाम से इनके दोगुने तक दाम वसूले जा रहे हैं। शराब की जो कीमतें होती है उनमें एक तो लोअर कैटेगरी होती है, एक हायर कैटेगरी होती है। हायर कैटेगरी जो होती है वह उन पे अमूमन लिखा जाता है 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 50 साल। उपभोक्ता शराब की ये ब्रांड ये समझ के खरीदता है कि ये शराब इतने साल पुरानी होनी चाहिए। लेकिन जब अपन असलियत देखें और गहराई में जाएं तो हमको मालूम चलेगा कि आबकारी विभाग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये तय करे कि ये शराब वाकई इतने साल पुरानी है कि नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो विभाग जो है इस पूरे गड़बड़ जाले को उजागर करे, क्योंकि विभाग के अधिकारी जो हैं वो उनके पास वो कभी ये नहीं देखते कि साहब ये जो शराब जो ब्रांड ला रहा है शराब कंपनी ये सच्ची में इतनी पुरानी है कि नहीं है, और जो रेट वो बताती कंपनी बताती है वो उसी हिसाब से उसको तय कर देती है। तो इस तरीके से कई वर्षों से ग्राहकों के साथ ये ठगी का खेल खेला जा रहा है। हमारी मांग है कि वित्त विभाग, आबकारी विभाग इसकी जांच करे। जो ब्रांड अपने ब्रांडों के नाम से 12 साल 18 साल के बेच रहे हैं उनकी जांच की जाए, और जितना अभी तक आज तक उन्होंने इतनी ठगी करी है इन ब्रांडों के नाम से वो उनसे वसूली जाए और इन ब्रांडों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। ज़्यादातर हम जो अमूमन प्रचलित ब्रांड हैं उनमें 100 पाइपर्स, टीचर्स, शिवाज रीगल, जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक लेवल, गैल्वेनाइट, रॉयल सैल्यूट, जैक डैनियल, बेकार्डी, डेवार्स, गैल्वेनाइट, वैलेंटाइन और ऐसे कई और ब्रांड हैं जिनकी उम्र भी जितनी बताते उतनी नहीं होती है। जैसे कोई 18 साल है, 18 साल तो उनकी कंपनी को ही नहीं हुए, तो वो ऐसा क्या चीज़ ला रही है जो अपने ब्रांडों का 18 साल बता रही है। हमारी तो इस पूरे मामले ये है, कहना ये है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और पूरे मामले को उजागर किया जाए। शराब के शौकीनों का ये मानना है कि शराब जितनी पुरानी होगी उतनी नशीली और गुणवत्तापूर्ण होगी। इसी का फायदा उठाकर शराब निर्माता कंपनियां पुरानी शराब के नाम पर शराब के मनमाने दाम वसूल रही हैं। आबकारी विभाग के रिटायर्ड उपायुक्त निरंजन शर्मा शराब के पुराना होने के दावे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि आबकारी विभाग शराब पुरानी होने के दावों की कभी जांच नहीं करता। शराब की बोतल पर उत्पादन वर्ष 2021 लिखा है और उसे ही 20, 30 या 50 साल पुराना बताकर मनमाने दाम पर बेचने की जांच होनी चाहिए। शर्मा ने बताया कि इसमें आबकारी विभाग की कार्यशैली भी संदिग्ध है। अगर विभाग प्रामाणिकता और गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकता तो उसे ऐसे ब्रांड और उनकी दरें अप्रूव करने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से विभाग की जिम्मेदारी बनती है और विभाग को चाहिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, विभाग को चाहिए कि इसकी प्रामाणिकता को जांच करें। क्योंकि जब हमको रेवेन्यू ले रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है मदिरा से, तो ये निश्चित रूप से एक राज्य सरकार की और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गुणवत्ता और जो मानक मदिरा निर्माता और मदिरा उत्पादक इकाइयों ने घोषित किए हैं उनकी जांच भी गाहे बेगाहे की जानी चाहिए। ये विशुद्ध रूप से मैं इसमें बहुत बड़ा घालमेल मानता हूँ और विशुद्ध रूप से धोखाधड़ी है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि इस पूरे नक्सस की, इस पूरे एपिसोड की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, और इसके नाम पर आप MRP तय करके आम उपभोक्ता की जेब पर इतना भार डाल रहे हैं। उसने क्या अपराध किया बेचारे ने?
मैं तो डिपार्टमेंट में क्या कहूँगा, राजस्थान में क्या कहूँ, मैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया इसकी प्रामाणिकता को जांच आज तक नहीं किया गया, जबकि ऐसा किया जाना चाहिए। जब आप इस नाम पर, इस मानक पर उसकी MRP तय कर रहे हैं, उसकी कीमत मदिरा उपभोक्ता से वसूल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भी जांच का विषय होना चाहिए। और इसकी जांच होनी चाहिए कि जो मदिरा निर्माता कंपनी ने या जिस डिस्टिलरी ने या जिस ब्रेवरी ने घोषित किया है, उसकी प्रामाणिकता जांची जानी चाहिए। प्रदेश में पुरानी शराब के नाम पर मोटी रकम वसूलने की परंपरा सालों से चल रही है। आज तक आबकारी विभाग ने शराब के पुराना होने की प्रामाणिकता की जांच नहीं की। ऐसे में इस मामले में लग रहे आरोपों से साफ है कि आबकारी विभाग और कुछ शराब कंपनियां सरकार और उपभोक्ताओं को अंधेरे में रख रही हैं। अब देखना होगा कि मंत्री प्रसादी लाल मीणा इस पर कब और कितनी ठोस कार्रवाई करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।